जब क्रौंच और क्रौंची आपस में वार्तालाप कर रहे थे, प्रेमालाप कर रहे थे, इन पक्षियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने क्रौंच को मार डाला। ये पहला श्लोक सरस्वती के द्वारा प्रेरित होकर के वाल्मीकि के कंठ से निकला। तो ये भाव ही जो कंठ से निकलते हैं, जो वाणी से निकलते हैं, जो ग्रंथों के माध्यम से कहे जाते हैं, वही सरस्वती है। बोलो सरस्वती मैया की जय। व्यास जी महाराज कहते हैं, एक राजा ध्रुव संधि थे, उनकी दो रानियां थी। एक का नाम था मनोरमा और एक का नाम था लीलावती। दोनों के एक एक पुत्र थे। लीलावती के पुत्र का नाम था शत्रुजित और मनोरमा के पुत्र का नाम था सुदर्शन। दोनों बालक घर में बढ़ते जा रहे हैं और दोनों से बड़ा प्रेम किया करते थे। ध्रुव संधि जी महाराज खूब लगाव, खूब प्रेम था। एक समय की बात कि जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। ध्रुव संधि की मृत्यु हो गई। तब लीलावती के पिता युधाजित बड़े पराक्रमी थे, उज्जैन के राजा थे। वो समाचार मिलने के बाद पूरी सेना सजा करके आ गए और अपने दौहित्र, दौहित्र मतलब दोयता, तो उसको दोयता क्यों बोलते हैं? दोहित्र शुद्ध नाम। बेटा एकांगी है, एक हित करने वाला है, सिर्फ आपका ही हित करेगा, लेकिन बेटी का जो बेटा होगा वो दोनों का हित करेगा। पिता परिवार का भी करेगा और नाना परिवार का भी करेगा, इसलिए उसका नाम है दोयता। दोहित, दोनों का हित करे उसको कहते हैं दोयता। दोनों जगह माननी है, दोनों जगह पूजनी है। तो अपने दोहित्र को युधाजित जो है राजा बनाना चाहता था। चढ़ाई कर दी उसने, सारे लोगों को मार पीट करके भगा दिया और अपने दोयतों को राजगद्दी पर बैठा दिया। मनोरमा डर गई और डर के मारे अपने पुत्र मनोरम को एक कुकुथ नाम का महामंत्री था, उसके साथ लेकर के निकल गई काशी नरेश के यहाँ आश्रय मांगने के लिए। गंगा जी के तट पर गई तो गंगा जी के तट पर गए तो उसे लूट लिया चोरों ने, डकैतों ने, जो कुछ था सब लूट लिया। तब रास्ते में भरद्वाज जी का आश्रम पड़ा और भरद्वाज जी के आश्रम में गई और भरद्वाज जी से प्रार्थना करने लगी, निवेदन करने लगी कि मुझे आश्रय दीजिए। तब भरद्वाज जी ने कहा, निश्चिंत होकर के यहाँ रहिए। भरद्वाज जी के आश्रम में जनक नंदनी सीता जी भी रही और लव और कुश को उन्होंने जन्म दिया, उनका लालन पालन वहां पर। तो अपने पुत्र के साथ मनोरमा वहां रहने लगी। जब ये समाचार युधाजित को मिला तब युधाजित सेना लेकर के आया और भगवान भरद्वाज से कहने लगा कि हमारे शत्रु को हमें सौंप दो, हम इसे मार डालेंगे। तो भरद्वाज ने कहा, देखो ये मेरे शरण में है, शरण गहे प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। और शरणस्य परित्यागे, जो शरण में आए हुए का त्याग करता है उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। ये हमारी शरण में, हमारे आश्रय में, हम इसे छोड़ नहीं सकते। तो युधाजित ने कहा, मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। तो भरद्वाज ने कहा, देख लो ले जाकर। जो स्थिति वाल्मीकि विश्वामित्र की हुई थी नंदनी को ले जाने के समय, वही स्थिति तुम्हारी होगी। तब जन्मेजय ने पूछा, अय व्यास जी महाराज, विश्वामित्र की क्या स्थिति हुई थी? तो बोले, एक समय की बात, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महान ज्ञानी विश्वामित्र राजा थे, जब राजर्षि हैं। वशिष्ठ जी के यहाँ नंदनी थी, नंदनी नाम की गौ थी।
वो गौ की विशेषता ऐसी थी कि आपके कल्पना करने में देरी हो सकती है, लेकिन गाय की कामना पूरी करने में देरी नहीं थी। ऐसी नंदनी थी। तो नंदनी को मांगा उन्होंने, कहा अय वशिष्ठ ये नंदनी मुझे दे दे। वशिष्ठ ने कहा मैं नहीं दूंगा, और नंदनी यदि जाना चाहे तो ले जाओ। नंदनी ने कहा वशिष्ठ से कि आप मेरा परित्याग कर रहे हैं? वशिष्ठ ने कहा नहीं। बोले ये राजा आया है, ये सेना लेकर के आया है, ये चढ़ाई कर देगा, इसलिए तुम यदि जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तब विश्वामित्र उस नंदनी गौ को जबरदस्ती उसके गले में कान को पकड़ करके और खींचने लगा। जैसे ही गाय को विश्वामित्र खींचने लगे तो उस नंदनी गौ से लाखों लाखों योद्धा उत्पन्न हुए, वीर उत्पन्न हुए, धनुष बाण तीर भाला बर्छी लेकर के जन्म लिए, और एक क्षण में सारे विश्वामित्र की सेना को उन्होंने समाप्त कर दिया। तब विश्वामित्र वहां से वापस लौटे, खाली हाथ वापस आए। तब से लेकर के आज तक विश्वामित्र और वशिष्ठ में कभी पटी नहीं, दोनों में खूब दुश्मनी। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, विश्वामित्र ने पूरा साम्राज्य छोड़ दिया कि मैं बनूंगा तो वशिष्ठ के समान ब्रह्म ऋषि बनूंगा, और घनघोर गायत्री की आराधना की उन्होंने, इतनी आराधना की गायत्री की कि राजा सत्यव्रत को सशरीर देवलोक भेज दिया उसने। और देवताओं ने जब वहां से धक्का मारा तो नीचे गिरने लगा उल्टा होकर के। तो फिर उन्होंने आवाज लगाई विश्वामित्र से, बचाओ बचाओ बचाओ। तो इतनी तप शक्ति थी कि तप शक्ति से उसने उसको रोक दिया। तो वहीं आज भी लटक रहा है। उस दिन से उस सत्यव्रत का नाम पड़ा त्रिशंकु। ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ, त्रिशंकु हो गया। और उसी के मुंह से, नीचे मुंह है तो मुंह से लार बह रही है, तो वो लार बहते बहते एक नदी का रूप धारण कर ली है। उस नदी को क्या आश्रम है, अभी प्रयाग का ही पर्व, इसमें ऐसा है पत्ते भी आएंगे, इसमें ऐसा है पत्ते भी आएंगे, फूल भी आएंगे, फल लगेंगे, और फिर फल के ऊपर फिर फल लगेंगे। ऐसी महिमा है यदि किसी की तो वो तीर्थराज प्रयाग। अक्षय वट है जहां धर्म की ध्वजा उड़ाता, पाप ताप संताप आप पल में मिट जाता, सर्वप्रथम वही जहां मानस की रसधारा। सबसे पहले रामायण यदि कहीं कही गई है तो वो प्रयागराज में ही कही गई है, संगम तट पर। संगम तट में जाएं तो निश्चित रूप से राम जी की कथा वहां जरूर सुनना चाहिए। तो बड़ा मुश्किल, धीरे धीरे भीड़ कम होगी, भीड़ कम होने का इंतजार करिए, और नहीं गए हो तो जरूर जाइए और जा करके संगम में डुबकी लगा करके कुंभ में जरूर स्नान करना चाहिए। जीवन में यदि 4 बार कुंभ पड़े तो चारों बार जाना चाहिए। बार बार जाइए, उज्जैन जाइए, नासिक जाइए, प्रयागराज जाइए, हरिद्वार जाइए, चारों कुंभों में बार बार जा करके स्नान करना चाहिए। तो ऐसे तेहि कर फल कर दरस तुम्हारे, और सहित प्रयाग सुभाग हमारे। तो बोले प्रयागराज में फल लगता है, ये कहां देखा गया? तो बोले त्रेता में देखा गया। बोले कैसे? तो कहा भरत जी ने कहा भरद्वाज जी से कि अय भरद्वाज जी महाराज, जीवन भर मैंने तप किया, जप किया, आराधना की, उसका फल मुझे ये मिला कि मैंने भरद्वाज जी का दर्शन। अब ये भरद्वाज जी का दर्शन का फल क्या मिलेगा? तो भरद्वाज जी ने कहा भरद्वाज जी के दर्शन का फल होगा आपको भगवान राघवेंद्र सरकार का दर्शन होगा। तो यहां फल में ही फल लगते जाते हैं। युधाजीत वहां से वापस चला गया। धीरे धीरे वह बालक बढ़ने लगा। काशी नरेश की एक कन्या थी,
खूब सुंदर थी। उसने स्वप्न में सूरसेन को देखा और स्वप्न में ही उसने संकल्प ले लिया। शशिकला नाम की कन्या थी। जन्म जन्म यह रगर हमारी, जन्म जन्म यह रगर हमारी, जन्म जन्म यह रगर हमारी, जन्म जन्म यह रगर हमारी। बरहूँ शंभु न तो रहूँ कुंवारी, बरहु शंभु न तो रहूँ कुंवारी। बरहूँ शंभु न तो रहूँ कुंवारी। बरहु शंभु न तो रहूँ कुंवारी। स्वप्न में उन्होंने सुदर्शन का दर्शन किया और बस मन में संकल्प ले लिया कि विवाह करूंगी तो सुदर्शन के साथ ही करूंगी। एक दिन की बात, शशिकला के पिता काशी नरेश ने मन में ये संकल्प ले लिया और डिम डिम घोष कर दिया कि मैं अपनी पुत्री शशिकला का स्वयंवर करूंगा। देश देशांतर के राजाओं को निमंत्रण दिया कि सब स्वयंवर में आइए और स्वयंवर में आकर के हिस्सा लीजिए। देश देशांतर के राजा स्वयंवर में आए। युधाजीत भी अपने दोहित्र को लेकर के वहां आया। तब सुदर्शन भी जाने के लिए तैयार हुआ तो उसकी मां रोकने लगी कि वहां युधाजीत आएगा और वो मार डालेगा। तब सरिंगबरेरपुर के सम्राट राजा निषाद राज रथ लेकर के आए। बोले स्वयंवर में जा रहे हो तो रथ में जाओ। उन्होंने रथ दिया, किसी ने अस्त्र दिया, शस्त्र दिया और भरद्वाज जी का आदेश पा करके मां, बेटे, निषाद राज और उनका महामंत्री ये चारों गए काशी स्वयंवर में शामिल होने के लिए। देश देशांतर के राजा आए थे। जब अपनी बेटी से कहा कि जाओ बेटी स्वयंवर में अपने इच्छित वर को ढूंढो, तो शशिकला ने कहा मैंने अपना पति पसंद कर लिया है, मैं सुदर्शन के साथ ही विवाह करूंगी। तो बोले पुत्री उसके पास कुछ भी नहीं है, वो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए हैं, युवराज आए हुए हैं, उनके साथ विवाह करो तब तुम्हें सुख प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा मेरी जिद है कि मैं विवाह करूंगी तो सुदर्शन के साथ ही करूंगी। वो जयमाला लेकर के नहीं निकली। तब राजाओं में आपसी में विवाद उठ गया। कन्या ने कहा पिताजी आज विवाह रोक दीजिए, कल आप गोपनीय तरीके से मेरा विवाह कर दीजिए और मुझे विदा कर दीजिए, बाद में जो होता रहेगा सो होता रहेगा। तब गोपनीय रूप से शशिकला का और सुदर्शन का विवाह किया गया। राजाओं में आपसी में द्वंद्व हुआ, युद्ध हुआ। राजा युधाजीत अपनी सारी सेना लेकर के सूरसेन के पास मारने के लिए पहुंचा। तब आकाशवाणी हुई और वहां परांबा जगदम्बा आद्या शक्ति जगत जननी दुर्गा प्रकट हुई। बोलो दुर्गा मैया की जय। और सुदर्शन को बचाने के लिए उन्होंने युधाजीत और उसके पौत्र और सारी सेना को जगत जननी ने क्षण भर में ही समाप्त कर दिया।